Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Shell Pakistan, GHNI and HCAR. Let's start. First of all, we are going to discuss Shell Pakistan. Shell Pakistan को अगर हम देखें फ्रॉम दी बॉटम तो प्राइस ने जो है काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ जो है एक इम्पल्सिव मूव क्रिएट की थी जो कि ए है, और उसके बाद जो है प्राइस इज़ लाइकली टू डेवलपिंग अ रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन विच कैन ड्रॉप द प्राइस टूवर्ड्स द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। करंटली अपसाइड मूव में जो है अगर हम जूम आउट करके देखें तो स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए विद दिस टॉप आउट लेवल ऑफ द 168.40 रुपी टॉप, और लोअर साइड पे जो है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस टेस्ट कर सकती है 154.94 का लेवल, और इससे बिलो पेनिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन विल ड्रैग द प्राइस टुवर्ड्स द 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो कि 148 रुपये 35 पैसे का लेवल। और उसके बाद जो है यहाँ से फर्दर प्राइस अगर ड्रॉप डाउन करती है लोअर साइड पे तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टारगेट कर सकती है 140 रुपये 20 पैसे का लेवल। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइस जो स्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है वो एक रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन है, और रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन के साथ प्राइस ड्रॉप ले रही है देन जो है वो लाइकली टू हिट प्राइस अराउंड 136-137 का एरिया, और यहाँ से जो है दोबारा प्राइस एक माइनर शॉर्प अपसाइड के बाद जो है कंसोलिडेशन के बाद फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। करंटली ओवरऑल हम सम अप करें तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है इसमें 168.4 के स्टॉप आउट लेवल से, और लोअर साइड पे टारगेट कर सकते हैं हम प्राइसेस को 154 रुपये 90 पैसे, देन 148.40 और उसके बाद 144.61 और उसके बाद 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 140 रुपये 21 पैसे। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपसाइड मूव में जो है अपने दोबारा टॉप को क्लियर कर लेती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 170, 171.50, 174.45, 177.95 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी जो है वो सजेस्टेड है विद दिस टॉप आउट लेवल 168.40। नेक्स्ट स्टॉक है GHNI। को अगर हम देखें तो प्राइस जो है डाउनवर्ड मूव में कंसेक्टिवली 3 सेशंस नेगेटिव पोस्ट किए हैं, और 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड जो है GHNI ने क्लोजिंग दी है 130 रुपये 83 पैसे के अराउंड। तो ओवरऑल कंसेक्टिवली 3 नेगेटिव सेशंस इंडिकेटिंग अगर प्राइस यहाँ से कुछ अपसाइड मूव करती है तो इट विल बी अ करेक्टिव पुल बैक, और स्ट्रेटजी इसमें भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 138 रुपी, और लोअर साइड पे प्राइस ड्रॉप अगर करती है फर्दर तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टारगेट कर सकती है। आफ्टरवर्ड्स जो है वो अपनी 50% इस एसेंट का जो है रिट्रेसमेंट टारगेट कर सकती है जो कि 117 रुपये 70-72 पैसे का लेवल है। तो फ्लिप साइड पे अगर यहाँ से प्राइस कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है और अपसाइड मूव करती है तो अगेन अपसाइड मूव में जो है अपना रेसेंट टॉप जो है उसको टारगेट कर सकती है। अगर प्राइस इस ग्रेजुअल मूव के साथ अपसाइड मूव में ले जाती है तो अगेन फिर जो है दोबारा हम इसको फर्दर ड्रॉप वहाँ से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। करंटली सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इज प्रेफर्ड एंड 138 रुपीज़ टॉप आउट लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और लोअर साइड पे जो है प्राइस 127 रुपये 45 पैसे की सपोर्ट टारगेट कर सकती है इनिशियली 125-32, 120 रुपये 75 पैसे और 117 रुपये 70 पैसे का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी HCAR, और HCAR को अगर हम देखें तो HCAR भी सेम पैटर्न के साथ जो है अपसाइड उसने मूव ली है और यहाँ से कुछ करेक्शन स्टार्ट हुई है। मोस्ट लाइकली कि ये भी एक रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन क्रिएट करे। इस सारी फॉर्मेशन को नेगेट करने के लिए जो है प्राइस अगर यहाँ से
बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन के साथ जो है वो ड्रॉप डाउन करती है तो अगेन हम अपसाइड मूव देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से प्राइस अगर ड्रॉप करके कंसोलिडेट करती है, शार्पली ड्रॉप होने के बाद कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है तो अगेन हम प्राइस को डाउनवर्ड मूव होता हुआ देखेंगे। और लोअर साइड पे जो है प्राइस अगर रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन आगे चल के अनफोल्ड होती है तो प्राइस कैन टारगेट इट्स 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द करंट इसेंट 132.95 आइदर और 122.35 का लेवल जो है, ये दो लेवल्स को टारगेट कर सकती है प्राइस लोअर साइड पे। स्ट्रेटजी करंटली सेल स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्टॉप आउट लेवल ऑफ द करंट टॉप 167.90 का टॉप जो है इसका स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द एग्रेसिव फॉर द कंजर्वेटिव ट्रेडर्स एंड एग्रेसिव ट्रेडर्स कैन अडॉप्ट द स्टॉप आउट लेवल अबव द प्रीवियस डे हाई जो कि 166 रुपये का एरिया बनता है। और लोअर साइड पे penetration below the 155.85 will drag the price towards the 151.41 initially 23.6% of the fib level of previous ascent और उसके बाद 8-day exponential moving average को टारगेट कर सकती है प्राइस लोअर साइड पे जो कि करंटली 149.50 का जो है लेवल है। और उसके बाद जो है फर्दर ड्रॉप डाउन हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 21-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मीनवाइल जो है स्पोर्ट्स 141.20, 137.45 एंड 132.95 ये लोअर साइड पे सपोर्ट्स हो सकती हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस शार्पली अपने रिसेंट टॉप को ओवरकम करती है और कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है तो देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।